तो फाइनली मैं काफ़ी टाइम से इस दिन का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था और फाइनली ये दिन भी आ चुका है और हम लोग रेडी होकर बाहर निकल चुके हैं। और ये मेरी मोहतरमा भी रेडी होकर बाहर निकली और जैसे ही मैं निकली तो ऑटो भी गाड़ी खड़ी हुई थी। तो हम लोगों ने लॉज में एंट्री किया क्योंकि लॉज में बहुत ज़्यादा मैंने लॉज देखी तो नहीं थी, बट मैंने जब देखा तो बहुत सुंदर लग रही थी क्योंकि हर एक मैं खाना का अलग पोर्शन था और जयमाला का अलग था, हर चीज़ का अलग अलग पोर्शन था। तो मेरे को लॉज बहुत अच्छी लगी है। और ये मेरे जीजा जी की पहले तो पक्का की रस्म होगी क्योंकि जो लड़का वाले होते हैं वो घर पे अपने पक्क्यात को लेते हैं और कोई कोई नहीं लेता है या फिर मंडप के दिन पक्क्यात को लेते हैं। लेकिन इनकी जो दीदी की बारात आई है वो काफ़ी दूर से आई है, तो इसलिए उन्होंने जिस दिन टीका होता है उसी दिन उन्होंने पक्क्यात ली है। तो ये मेरे जीजा जी हैं और इनकी पक्क्यात कुछ बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे क्योंकि हम लोग 7 बजे 8 बजे के समथिंग हम लोग लॉज में पहुंच चुके हैं, लेकिन ये आए थे 10-11 बजे के समथिंग क्योंकि इनकी गाड़ी जो थी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। बस थी और 4 पहिया की 4 व्हीलर वगैरह भी होंगी, बट इनके गाड़ी जो बस थी तो वो ख़राब हो चुकी थी और ख़राब होते ही बहुत ज़्यादा वो लेट हो चुके हैं। 11 साढ़े 11 पे वो लॉज में पहुँचे और फिर पक्क्यात की रस्म वगैरह हुई और ये मेरी सिस्टर वगैरह बैठी हैं यहीं पे क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ चुके थे। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती क्योंकि हम लोगों ने मस्ती में इतना डांस किया कि मेरा मेकअप जो था चेहरे का तो वो तो थोड़ा बहुत उतर गया है, बट कोई बात नहीं क्योंकि एंजॉय करना तो बनता ही है क्योंकि सिस्टर की शादी में एंजॉय नहीं किया तो फिर क्या किया। तो इस तरीके से पक्क्यात की रस्म भी शुरू होने लगी है। तो आपके यहाँ पे पक्क्यात किस दिन ली जाती है या फिर पहले ली जाती है या फिर बाद में, तो आप लोग बताना क्योंकि मुझे तो पता है कि मंडप के दिन ली जाती है या फिर कोई कोई लड़के वाले पहले ही ले लेते हैं ये पक्क्यात, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में ज़्यादातर पक्क्यात और रिंग सेरेमनी और ओली ओली बोलती हैं जिसको, वो पहले ही फंक्शन तीनों फंक्शन हो जाते हैं। बट काफ़ी दूर की बारात हुई या फिर किसी को ज़्यादा खर्चा नहीं करना होता है तो वो शादी में ही ले लेते हैं, लेकिन ये इनकी बारात भी बहुत दूर से थी तो इसलिए ये आई थी प्रयागराज से बारात। तो इस तरीके से पहले इन्होंने नहीं ली है और इस तरीके से हम पक्क्यात की रस्म भी पूरी हुई है। तो ये आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है और इस तरीके से मैं आप लोग को लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आगे आगे होता है क्या, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं बहुत कुछ हट के बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं अपने घर से आई हूँ, दूसरी पक्क्यात की रस्म हुई है। आप देखिए जयमाला कार्यक्रम क्या क्या होता है इस ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया है क्योंकि आप लोग कहते हो कि इतना छोटा ब्लॉग हर एक की वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पाती हूँ क्योंकि 2-2 मिनट की करूँगी 3-3 मिनट की तो नहीं हो पाता है ऐसा, क्योंकि टाइम टू टाइम तो मैंने एक ही में कंबाइन कर दिया। उसके बाद बारात आई है, पहले पक्क्यात लेने के बाद तो पक्क्यात में भी बहुत धमाल किया है, बट पक्क्यात बहुत ज़्यादा सीधी आई मीन सिंपल सादा आई। क्यों आई सादा सिंपल, क्योंकि ये लोग काफ़ी दूर से आए हुए थे पहली बात, और दूसरी बात ये है कि दूर से आने के बाद थकावट भी हो जाती है। ये है मेरी मौसी की लड़की और दूर से आने में थकावट भी हो जाती है और फिर सादा सिंपल सा इन लोगों ने डांस वगैरह भी किया, नॉर्मल सा किया है। तो चलिए देखते हैं। और ये हैं थोड़े इलाहाबादी तो इस तरीके से ये इनकी मामा या फिर भाई होंगे मुझे नहीं पता है, बट इस तरीके से ये टीका होने की रस्म भी पूरी हो जाएगी। और इसके बाद एक और मैंने इसी में ऐड कर दिया है एक रस्म और, तो आप लोग फुल वॉच करोगे तभी आप लोग को पता चलेगा कि इस शादी में कुछ क्या होने वाला है, कुछ क्या क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग को तभी पता चलेगा। और ये मेरा घर जो है शादी वाला घर है, तो आप लोग को गांव बुंदेलखंड गांव की शादी किस तरीके की होती है, कौन कौन सी रस्में होती हैं, आप लोग को हर एक रस्म की जानकारी होगी। तो चलिए देखते हैं कि मेरे जो बड़े वाले भाई थे बाबू, जो ब्लू कलर का कोट पहने थे, इन्हीं ने टीका की रस्म अदा की थी क्योंकि जो भाई होते हैं या फिर जीजा जी या मतलब कोई भी हो टीका वही देता है। तो इस तरीके से मेरे भाई दे रहे थे क्योंकि भाई मेरे को थोड़े अच्छे थे, अब मैं उनको क्या बताऊं। तो इस तरीके से
पक्यात के बाद फिर जयमाला कार्यक्रम हुआ और जयमाला के बाद हुई है खाना एक दूसरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और बाद में टाइम होते हैं क्योंकि इलाहाबाद से बारात आएगी तो टाइम तो फिर हो ही जाता है। और ये इनकी बारात भी काफ़ी टाइम हो गया था, यानी कि 11 बजे बारात आई थी और 11 बजे से अब बजा है 3 बजे का टाइम हो गया और एक दूसरे को इन्होंने खाना खिलाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और सर्दी भी काफ़ी लग रही थी। इस तरीके से एक दूसरे को खिलाने के बाद ये वाली भी रस्म हो गई है और मेरी दीदी और जीजा जी इतने क्यूट लग रहे थे, देखिए आप लोग। और खाना के लिए बहुत ज़्यादा, उसके बाद खाना की रस्म होने के बाद मेरी जो दीदी हैं ब्राइड वो मंडप के नीचे आ चुकी थी, क्योंकि मंडप के नीचे भी बहुत ज़्यादा कार्यक्रम होते हैं, फंक्शन होते हैं, आई मीन रस्में होती हैं। तो सबसे पहले हुई है चढ़ाई की। जो चढ़ाया वो लेके आते हैं, जैसे कि दुल्हन को जो बना के लेके जाते हैं वो चढ़ाया होता है। चढ़ाए में हमेशा 5, 7 या 11 या 21 या 51 साड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं और जो उनको चढ़ाना होता है सोने चांदी का या फिर साड़ी वगैरह वो सभी लोग लेके आए थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी और सभी लोग सो भी गए थे, क्योंकि बस मैं 5-6 लड़कियाँ जो थी वो वीडियो बनाने के चक्कर में रुक गई, नहीं तो सभी लोग सो गए थे। इनका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया और इन्होंने फ़ोन भी चार्ज किया, बट मेरे पास भी फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। बट हम लोगों ने थोड़ी क्लिप ले लेके हमने ये वाला ब्लॉग भी पूरा कंप्लीट किया है। और उसके बाद हुई है कन्यादान की रस्म। और कन्यादान में हमेशा पापा और मम्मी लेते हैं या फिर पापा मम्मी के बाद कोई भी कन्यादान ले सकता है, बट भैया भाभी या पापा मम्मी खासकर लेते हैं और जिसको लेना होता है वो ले सकता है। बट कन्यादान की रस्म ऐसी हुई और मेरे को भी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो मैंने भी सर्दी में भी जैकेट कोट पहन लिया था, क्योंकि सर्दी में इस तरीके से सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। क्योंकि
जैसे कि ब्याह शादी में किन्नर लोग आते हैं और किन्नर लोग दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। वो कि आशीर्वाद बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और ये गलत बोल के जाते हैं तो लड़की और दूल्हा दुल्हन के लिए अच्छा नहीं होता है। इस तरीके से दूल्हा दुल्हन की रस्म और किन्नर क्या हुआ कि किन्नर का आना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि ये भगवान की देन होते हैं। और इस तरीके से किन्नर दुल्हन को आशीर्वाद दे रही थी कि सदा सुहागन और भी कुछ, अब मुझे नहीं पता है, तो वो बोल गई हैं और आशीर्वाद दे के गई हैं। सभी लोग, वो हमेशा सभी लोग को आशीर्वाद देती हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही कम लोगों को वो गलत बोलती हैं। वैसे वो कभी गलत नहीं बोलती हैं और जो चावल वो देती हैं वो उनको बैग में डाला जाता है जिसमें पैसे रखते हैं, क्योंकि इनकी जो दुआ होती है बहुत ज़्यादा कमाल की होती है। एक तरह से ये भगवान की तरह ही होती है, भगवान की देन ही होते हैं। तो ये मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें।